बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद शावेज़ फ्रॉम टाइम वैल्यू एंटरप्राइजेस और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम लाहौर स्मार्ट सिटी के मुतल्लिक जो दो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो इन्वेस्टर्स या कॉमन लोगों की तरफ से किया जा रहा है, ये लाहौर के रेजिडेंट्स की तरफ से सामने आया देखने में कि लाहौर स्मार्ट सिटी को लाहौर से इतना दूर क्यों डेवलप किया जा रहा है। और दूसरा क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है ये प्रोजेक्ट किन लोगों के लिए फिजिबल है, ये किन लोगों को इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट, लाहौर स्मार्ट सिटी के इन्वेस्टर्स, इसके मेंबर्स, इसके सेलिंग पार्टनर्स को लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से एनओसी हासिल करने पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। अब लाहौर स्मार्ट सिटी एक पेटेंट प्रोजेक्ट बन चुका है, मुस्तनद प्रोजेक्ट बन चुका है, यानी इसके अंदर जो भी सेल परचेज है आज के बाद कानूनी समझी जाएगी, जो कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जो है वो बहुत बेहतरीन बात होती है कि वो एनओसी हासिल कर ले। यहाँ पे जो है इन्होंने ये अप्रूव किया है लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने कि वो कैपेबल हैं कि तमाम जो लीगल मैटर्स हैं उन्होंने क्लियर कर लिए हैं। तो मेरी तरफ से अगेन आप सब लोग को बहुत बहुत मुबारक। व्यूअर्स, अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो पहला क्वेश्चन है कि लाहौर स्मार्ट सिटी को लाहौर से दूर क्यों डेवलप किया जा रहा है। तो इस सवाल को समझने से पहले कुछ चीज़ें समझ लेना या जान लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनमें जैसे आप सब लोग जानते हैं कि कराची के बाद आबादी के लिहाज से लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है और अकॉर्डिंग टू यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स के मुताबिक लाहौर शहर की जो करंट मेट्रो पॉपुलेशन है उसकी तकरीबन 1,30,00,000 के लगभग ये आबादी है। और अकॉर्डिंग टू यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स के मुताबिक ही 2050 तक अगर इसी पेस के साथ ये आबादी बढ़ती रही तो ये 4 करोड़ का नंबर क्रॉस कर जाएगी, जो कि अभी की मौजूदा आबादी से 3 टाइम्स ज़्यादा है। और इस आबादी की हाउसिंग नीड्स जो हैं वो ज़ाहिर है किसी न किसी ने तो पूरी करनी है। अब आप लोग ये भी जानते हैं कि लाहौर शहर जो है वो एक कंक्रीट का शहर बन चुका है। हर तरफ जो है वो आपको कंस्ट्रक्शन नज़र आएगी, चाहे वो लीगल हो इलीगल हो। मेगा इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे लग चुकी हैं। लाहौर शहर को बहुत सारे जो इन्वायरमेंटल और इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं उसका इस टाइम सामना है। बड़े चैलेंजेस का लाहौर शहर को सामना है। इसके अंदर एयर क्वालिटी का सामना है, टेम्परेचर का सामना है, पोल्यूशन का सामना है। तो इन मसाइल को, इन नीड्स को हल करने के लिए पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जो है दोनों ही अपने अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए इनकी लिविंग की बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। जिनके अंदर सबसे पहले मैं बात करूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये एक ऐसा मेगा सिटी प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जब से इस्लामाबाद डेवलप किया गया है उसके बाद पाकिस्तानी जो नेशन है ये दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो देखेगी इंशाल्लाह। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक स्मार्ट सिटी टाइप प्रोजेक्ट होगा और इसको 1,10,000 एकड़ पर जो है वो डेवलप किया जा रहा है। और रिवर रावी का जो फेज़ 1 है इसको लाहौर रिंग रोड से लेकर लाहौर बाईपास, लाहौर सियालकोट मोटरवे और कालाशाह काकू इंटरचेंज के दरमियान इसका एरिया जो फेज़ 1 का एरिया है वो एलोकेट किया गया है। और इस फेज़ 1 रिवर रावी प्रोजेक्ट के बिल्कुल एडजेसेंट इसके पैरेलल जो है लाहौर स्मार्ट सिटी की साइट है। लाहौर स्मार्ट सिटी जो है इस एरिया के अंदर डेवलप किया जा रहा है। और लोकेशन के एतबार से मैं आपको व्यूज़ ये बताता चलूँ कि लाहौर स्मार्ट सिटी एक बेहतरीन लोकेशन के ऊपर जो है वो डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि इसकी एक साइड के ऊपर जो है आपको जीटी रोड मिलेगा, दूसरी साइड के ऊपर 2 मोटरवेज यानी M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे और M11 यानी कि लाहौर सियालकोट मोटरवे। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से इसको किसी न्यू इंटरचेंज का जो है वो वेट नहीं करना पड़ेगा या आपको किसी ऐसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा कि जी गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल्स नहीं मिल रही है इस प्रोजेक्ट को। तो ये सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आज यहाँ पे कंप्लीट है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लाहौर शहर के अंदर इस तरह की कोई पॉकेट नहीं है, कोई लैंड इतनी नहीं है कि जिसके अंदर एक मेगा सिटी
को डेवलप किया जा सके। जैसे कि लाहौर स्मार्ट सिटी एक मेगा सिटी होगी और हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड का ये दावा है कि वो तकरीबन 30 से 35 हज़ार कनाल के ऊपर लाहौर स्मार्ट सिटी को डेवलप करने का इरादा रखते हैं। और लाहौर स्मार्ट सिटी जो है व्यूअर्स, वो ना सिर्फ लाहौर के शहरियों के लिए बल्कि गुजरांवाला के शहरियों के लिए, शेखुपुरा के शहरियों के लिए और सियालकोट के शहरों के लिए मस्कन साबित होगी और आने वाले दिनों में ये एक अच्छा प्रोजेक्ट साबित होगा। मैं ये समझता हूँ कि इस प्रोजेक्ट की ये जो लोकेशन है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। एक तरफ सीपैक रूट है जहाँ पे ML1 यानी कि मेन लाइन 1 जो है वो अपग्रेडेशन की तरफ जा रहा है, जो रेलवे अपग्रेडेशन है, जैसे कि कालाशाह काकू रेलवे स्टेशन है उसकी अपनी अहमियत है, जो रिवर रावी प्रोजेक्ट है उसकी अपनी अहमियत है। तो आप ये इस प्रोजेक्ट की इस लोकेशन के एतबार से इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि चूँकि रिंग रोड से लेकर लाहौर रिंग रोड से लेकर लाहौर सियालकोट मोटरवे तक या बाईपास तक जितना एरिया है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो अपने रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए एलोकेट कर चुकी है। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उससे पहले कोई प्राइवेट हाउसिंग सेक्टर जो है वहाँ पे डेवलपमेंट अपनी करे। तो इसकी मेन रीज़न ये है कि लाहौर स्मार्ट सिटी को इसी वजह से इस जगह पे डेवलपमेंट किया जा रहा है क्योंकि आने वाले दिनों में फ्यूचर में ये बड़ा स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है इसकी और इसका फ़ायदा जो है डेफिनेटली आप लोगों को होगा। अब दूसरा सवाल ये है कि ये प्रोजेक्ट जो है किन लोगों के लिए फिजिबल है या किन लोगों को इस प्रोजेक्ट के अंदर यानी कि लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर किन लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। तो जो मेरी अपनी राय है आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। मेरी राय के मुताबिक ये है कि जो लोग 3 से 5 साल के अरसे के दरमियान अपने घर की ताबीर चाहते हैं उनको इस प्रोजेक्ट के अंदर लाजमी अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए और ये एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट साबित होगा फ्यूचर में। इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है इस्लामाबाद के अंदर, अगर उस प्रोजेक्ट से लाहौर स्मार्ट सिटी को हम कंपेयर करें लैंड के हवाले से स्पेशली, तो कैपिटल स्मार्ट सिटी से काफ़ी बेहतर लैंड है लाहौर स्मार्ट सिटी की। और मेरे अंदाजे के मुताबिक लाहौर स्मार्ट सिटी जो है वो बहुत जल्द डेवलप भी हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ आपको पता है कि कंपैक्शन वर्क की ज़रूरत है या इंफ्रास्ट्रक्चर इस ज़मीन के ऊपर इनको बनाना पड़ेगा। तो जो लोग लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं वो सबसे पहले अपनी तमाम कैलकुलेशन ज़रूर कर लें कि जैसा कि आप सबको पता है कि लाहौर स्मार्ट सिटी की जो प्री लॉन्च प्राइजेस थी उसके अंदर एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर 5 मरला की जो प्राइस थी वो 18 लाख रुपए थी और जो ओवरसीज़ ब्लॉक था इसका वो 19 लाख रुपए थी। तो ये सारे प्लॉट्स जो ऑफ़र किए गए हैं वो विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस यहाँ पे ऑफ़र किए गए हैं और फ्यूचर में इनके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस भी इम्प्लीमेंट होंगे। तो जब आप अपना प्लॉट लेने के लिए जाएं तो आप ये ज़हन में ज़रूर रखें कि आपने फ्यूचर में इसके डेवलपमेंट चार्जेस भी देने हैं। फॉर एग्जांपल आज की डेट के अंदर जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी में जो प्लॉट ऑफ़र किए जा रहे हैं वो विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस हैं और कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद के अंदर जो आज की डेट में हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड ने डेवलपमेंट चार्जेस रखे हैं 5 मरला कैटेगरीज के ऊपर वो 6 लाख रुपए हैं, यानी कि 1,20,000 पर मरला के हिसाब से। तो आप अपनी कैलकुलेशंस ये जहन में रखें। अगर आप प्लॉट कोई भी किसी भी कैटेगरी का परचेज़ करना चाहते हैं तो सबसे छोटी कैटेगरी के ऊपर आज की डेट में हबीब रफ़ीक लिमिटेड ने 6 लाख रुपए अपने जो हैं वो डेवलपमेंट चार्जेस रखे हैं। और अगर आप इस कॉस्ट को बियर कर सकते हैं, यानी कि जो प्लॉट आप 18 लाख रुपए का लिया है या 19 लाख रुपए का लिया है वो टोटल अगर आप इसमें आज की डेट के चार्जेस ऐड करें तो वो 24 या 25 लाख रुपए का प्लॉट होगा। तो आपने ये जो प्लॉट्स हैं इनकी जो इंस्टॉलमेंट हैं वो 18-19 लाख रुपए की नहीं देनी, आप लोगों ने 24 से 25 लाख रुपए की देनी है। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस कॉस्ट को बियर कर सकते हैं तब ही जाके आप अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करें ताकि आपको इत्मीनान हो। फ्यूचर में अगर इस तरह के डेवलपमेंट चार्जेस लगते हैं या कम होते हैं ज़्यादा होते हैं वो वक्त बताएगा, क्योंकि पाकिस्तान में एक चीज़ यही ज़रूर है कि यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट हमेशा से हाई रहा है और उसके अकॉर्डिंगली मैं यही समझूंगा कि इससे ज़्यादा, यही फोरकास्टिंग मेरी है कि इससे ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी से ज़्यादा जो हैं वो चार्जेस जो हैं वो यहाँ पे क्लाइंट को देने पड़ेंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करें, इसको फिजिबल समझते हैं तभी इन प्रोजेक्ट्स के अंदर जाके अपनी इन्वेस्टमेंट करें ताकि फ्यूचर में आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बाकी इन सारी चीज़ों के बरक्स ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, एक बेहतरीन लोकेशन पे डेवलप किया जा रहा है। जारी हद-ओ-हाल इस प्रोजेक्ट के बहुत ही अच्छे हैं, फीचर्स इसके चूँकि स्मार्ट हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी जो इस्लामाबाद में डेवलप हो रही है और पाकिस्तान की दूसरी बड़ी स्मार्ट सिटी जो है लाहौर में डेवलप हो रही है।
तो मेरा ये पर्सनल जो परसेप्शन यही है कि इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट जो है आगे जाके एक लैंडमार्क साबित होगा। हमारी दुआ भी है अल्लाह पाक कामयाबियाँ दे इस प्रोजेक्ट को और आप लोगों को अल्लाह पाक कामयाबियाँ दे। लेकिन ये जहन में ज़रूर रखिएगा कि ये प्रोजेक्ट शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है जिसके असरात आपको 3 से 5 साल के अरसे तक या इसके बाद देखने को मिलेंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो से हमने कोशिश की कि आपके जो 2 बुनियादी सवालात हैं उनके जवाबात आपको दें, आपको कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए समझाएं या कुछ टेक्निकलिटीज़ जो हैं उस हवाले से आपसे डिटेल्स उसकी शेयर करें। तो मैं ये ज़रूर उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और फ्यूचर में लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और उसकी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली जो हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आपको ज़रूर मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।